हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था। ये इवनिंग से मैंने ब्लॉग है वो स्टार्ट किया और आज हम लोग चले जाएंगे, दिल्ली के लिए निकलेंगे। और इसको देखो, मुझे हंसी आ रही थी इसको देख के। क्यूट भी लग रहा है और ऐसे देखता है ना बड़ी बड़ी आंखें करके। मुझे इसका हंसी आ रही थी, मैं इसको बोल रही थी टकलू हो गए हो तुम। तो ये फ़ोन में भी देख रहा था अपने आप को। वैसे मैं अभी चाची के घर पे लेटी हुई हूँ। तो इनके घर पे ना थोड़ा सा ठंडा रहता है और हमारा घर है वो थोड़ा खुला है और धूप एकदम सीधी आती है, तो ना बहुत गर्मी लगती है उधर दिन के टाइम पे। और फिर कोई है भी नहीं, तो इसलिए मतलब उनके घर चले जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, या फिर चाची कभी आ जाती है। जब शाम हो जाती है ना, धूप चली जाती तो अच्छा लगता है। उधर खुला खुला है और हवा अच्छी अच्छी आती है। तो ये बाहर का रूम है और इधर की साइड ना बहुत सारे खेत हैं, मतलब खेत ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ का रूम है। वैसे ठंडा रहता है और पंखे वगैरह सब कुछ लगा है। तो वैसे अगर पंखा नहीं भी चलाओ तभी भी ठंडा रहता है। ये है तो अब। और मैं ज़्यादा देर के लिए यहाँ रह नहीं पाती क्योंकि कभी समर्थ को पॉटी आ जाती है, कभी यूँ भी सुसु करता रहता है, फिर सारे कपड़े इधर लेके आओ फिर उधर लेके जाओ। तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए मैं आ जाती हूँ क्योंकि खाना हमारा यहीं पे ही बनता है डेली। मतलब एक जगह ही खाना बनता है, अलग अलग खाना नहीं बनता हम लोगों का। या यहाँ बन जाएगा इस वाले घर पे या उधर। तो ये है मेरा घर। मैं आ गई थी यहाँ पे और मैंने सारा काम किया। दूध वगैरह बॉईल करके रख दिया था क्योंकि फ्रीज नहीं होता तो दोबारा से बॉईल करना पड़ता है शाम के टाइम पे 4-5 बजे। और फिर मैंने झाड़ू लगाया, थोड़े बहुत बर्तन थे वो करे और उसके बाद मैंने अपनी सारी पैकिंग है वो ख़त्म कर ली है। मम्मी गई थी नानी के घर पे, ज़्यादा दूर नहीं है नानी का घर, तो उधर घूमने। और मम्मी बोल के गई थी जब तक हम लोग आएंगे ना तो पैकिंग करके रखना क्योंकि 5 बजे तक सोच रहे निकल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। और ये रो रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने झाड़ू लगाया है। और वैसे दीदी ने इसको ले रखा था, फिर मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो दे के चली गई। उसके बाद फिर मैंने इसे लिटा दिया और ये पकड़ा दिया था तो ये मतलब खेलने लग गया, बिज़ी हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी लगाया। उसके बाद इसे मैंने यहाँ लिटा दिया। और ये हमारा घर है, ये मेन गेट है। इधर सामने 4 रूम बने हुए हैं और ये सीढ़ियाँ हैं। इसके पास किचन है। अम्मा किचन में कुछ बनाती नहीं है तो बाहर रखा रहता है क्योंकि किचन में लाइट नहीं है। बाकी उधर बाहर एक लगा हुआ है। और ये वाला घर है जो, ये चाची का घर है, बिल्कुल सामने ही है, आमने सामने है। तो ये चाची का घर है, मतलब जो अम्मा हैं, हमारी जो दादी है उनका, उनकी जो देवरानी है उनका घर। तो मतलब मेरी भी चाची हैं उनकी बहू। और ये है गांव की होली, मतलब ये लड़कों ने इतने कपड़े वपड़े फाड़ फूड़ के पूरे यहाँ टांग रखे थे मतलब ये इस तरीके से कपड़े फाड़ने वाली होली होती है। और ये यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है। ये है वॉशरूम और थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मैं हवा कर रही थी। तो चुप हो गया था, खेल रहा था, कभी कभी रोने लग जाता है। और अभी कोई भी नहीं है, अम्मा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो मैं अकेली थी घर में। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी रही और युवान के साथ, मतलब ये अभी उधर ही था तो मैंने इसे फीड कराया। और मम्मी से ये दूध थोड़ा बहुत पी लेता है लेकिन नहीं, मेरा नहीं पीता। वैसे मैं वहाँ पे इसको काव मिल्क ही पिलाती थी जो यहाँ पे मतलब पिलाया जाता है, लेकिन गांव में जाके पैकेट वाला। बट गांव में ना चाची हैं उनके यहाँ पे गाय है तो गाय का दूध वो दे देती थी, तो वैसे सूट हो जाता था इसको। मैं वो पतला ही होता है तो वो मैं इसे पिलाने लग गई थी। उसके बाद दीदी ने मैगी बनाई थी तो कृष्णा दीदी उधर खा रहे हैं और वो मुझे यहाँ पे दे के चले गए थे, तो मैं यहाँ बैठ के खा रही थी। और जब मैं खा रही थी तब अम्मा आ गई थी क्योंकि जैसे गांव में ना किसी की डेथ हो जाती है ना तो उनके यहाँ पे होली के टाइम पे जाना होता है, मतलब सभी जाते हैं उनके घर पे। तो वो भी ऐसे ही कहीं गई थी, या दूसरे गांव में भी कुछ हो जाता है तभी भी जाते हैं, तो वो गई थी। और ये साड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब ये साड़ी मेरी नहीं है, ये अम्मा की साड़ी है। और जब मैंने पहनी ना तो सच में इतनी लाइट वेट थी और इतनी प्यारी लग रही थी। जब मैं इसको पहना तो
मुझे बहुत अच्छी लगी ये, और ऐसा लग रहा था कुछ पहना ही नहीं है, इतनी हल्की साड़ी थी। उसके बाद मैंने ये खा लिया और फिर अम्मा ने मुझे पानी दे दिया था, क्योंकि मैं पहले लेके नहीं बैठी थी और झूठी थी मैं। इसके बाद यूँ भी मतलब समर्थ गया था अम्मा के घर, और वो गया था दूध लेने के लिए। तो ये है गाय और उनके पास है बकरी। जो मेरी अम्मा है ना, वो कुछ भी उनके पास कुछ नहीं है, गाय भैंस बकरी। वो बूढ़ी भी हैं और अकेली रहती हैं। फिर अम्मा ना मतलब हम चाचा के पास भी चली जाती हैं, तो इसलिए वो नहीं रख पाती, तो वो इधर उधर मतलब चाचा के घर पे भी बहुत टाइम तक रहती हैं, तो इस वजह से। तो ये लेने आया था दूध। वैसे अम्मा खुद देने आ जाती हैं, बट इनका मूड होगा, ये घूमता रहता है ना इधर उधर, तो दीदी के साथ थोड़ा इसको ज़्यादा घूमने को मिल जाता है। वैसे ये कम घूम पाता था, कोई इतना मतलब घुमाने वाला नहीं। इसके पापा होते थे तो इसको घुमा देते थे, बाकी टाइम तो ये घूम नहीं पाता था। और अम्मा इससे पूछ रही थी कि बाबा का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, तो ये बोल नहीं रहा था। बट ये 1-2 दिन में जान गया था, ये 3 अम्मा है मेरी, और मतलब दूसरी वाली अम्मा कहाँ है, और ये इनसे थोड़ा बहुत बोलने लग गया था। जब ये बुलवा रहे थे, ये पापा का नाम चाचा का नाम बुलवा रहे, जो ये बोल पा रहा था उनका नाम बोल रहा था, जिसका नाम नहीं बोल पा रहा था उस टाइम पे चुप हो गया था। ये थोड़े बहुत दिन और रहता ना, तो ये थोड़ा सब कुछ जानता और सबसे बातें करने लग जाता। Muharram Singh, Muharram Singh, Muharram Singh, और कहियो विश्वनाथ सिंह, का विश्वनाथ, का रविंद्र, का रविंद्र, का बबलू, बबलू का मुहर्रम सिंह, हमारी फोटो खींच ले। का मुहर्रम सिंह। ये मेरे बाबा है, कोई पूछो करे। दादू जी का नाम है। दादू भाई, मेरे दादू है ना। हाँ, मुहर्रम सिंह तो कहियो, मुहर्रम सिंह अला ये कुन्ने का अम्मा ना बताओ जी। का मुहर्रम सिंह, मुहर्रम सिंह, का बबलू, बबलू, का रविंद्र, का रविंद्र, बोल वी द का विश्वनाथ, कृष्णा। तो ये है दूध, और कृष्णा देखो एक्टिंग कर रहे थे। तो ये है कृष्णा की जो दादी है ना, अम्मा है, जो घर के सामने बिल्कुल घर है ना, उनकी बकरी है ये। तो यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ इस वाले घर पे 2 गेट है, मतलब एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। और ये यहाँ पे ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बस आज का लास्ट डे है, तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम हो जाएगा ना, हम लोग चले जाएंगे, और देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे। तो फिर शाम हो गई थी और 5 बजे तक मम्मी आ गई थी, लेकिन फिर हम लोग तैयार होते होते इसको दूध पिलाया, समर्थ को, यूवी को दूध पिलाया, फिर सब रेडी हुए। मतलब वैसे मैंने सारी तैयारी कर ली थी, कपड़े वगैरह सब कुछ रख लिया था। बट हाँ, इनका दूध बॉईल किया, क्योंकि ये थोड़ा लेट ही लेके आए, तो फिर गर्म करके रख लिया था। पिए या ना पिए, बट होता है ना, तो ये रहता है कि चलो पिला देंगे। बाकी टाइम तो वैसे इन्होंने पिया ही नहीं, पूरे रास्ते दूध ही नहीं पिया है किसी ने भी, ना आते टाइम ना जाते टाइम। और युवान तो मेरा पी लेता है, तो ठीक है। बट मैं रख के लेके आ गई थी कि पता नहीं होता ना बच्चों को भूख का। तो वैसे सब पैकिंग वगैरह है, हो गई है, और बस मुझे साड़ी वगैरह पहननी है, रेडी होना है। तो अम्मा इसको खिला रही थी। और जब ये होता है ना, बच्चों का जाने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही फिर खुश होते हैं या पास आएंगे। तो अम्मा के साथ अच्छे से ये खेल रहा था, इतने टाइम से नहीं खेला, लेकिन अभी इतना ज़्यादा खेल रहा था। और ये अम्मा का चूल्हा है, लेकिन इस पे खाना तो कभी बनता नहीं है, वैसे वो गैस पे ही खाना बनाती हैं। तो अभी हमारे बैग वगैरह हो गए, इसको मुझे रेडी करना है, फटाफट से इसको रेडी करती हूँ। कपड़े इसने ये वैसे मैंने इसको ये पहनाए थे जाने के लिए, बस इसके ऊपर जैकेट पहनानी थी, लेकिन इसे गंदे कर लिए, तो अंदर से फिर मैंने चेंज कर दिया इसका। और निकलते निकलते 7 बज गए थे, मतलब अभी
हम लोग तैयारी कर रहे थे, कहीं जाना है, मतलब मम्मी को जाना था। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी, उसके बाद भी हम तैयारी करते 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 7 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गया। तो इसीलिए हमें घर आते आते 1 बज गया था। और रास्ते में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, उसकी वजह से थोड़ा सा ना हम लेट हो गए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।